हेलो व्यूअर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। खैर, ये पूछना तो मेरे लिए भी बेकार है क्योंकि मेरा ही हाल बुरा है। इस कोविड-19 में आप जान ही रहे हैं कि जो हमारा रिसेंट अपडेट है, इस वक्त सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो एकदम तहस-नहस हैं, डिजास्टर्स जो है कंडीशंस चल रहे हैं क्योंकि इस वक्त सभी चीज़ें जो है प्रभावित हुई हैं इस कोविड-19 के चक्कर में। खासकर बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा से जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बच्चों के एग्जामिनेशन हाई स्कूल इंटर के कैंसिल हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ इंटर का पोस्टपोन हुआ है। देखिए, वो भी शायद ये उम्मीद हो कि शायद पेपर हो, जो भी अपडेट हो तो खैर आपको पता चल ही जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं अपने सभी उन प्यारे व्यूअर्स से और प्यारे स्टूडेंट्स से, जो भी मेरे जितने भी हैं, मैं सहृदय एक आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इसका ध्यान दें। जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में समय बिताएं। ठीक है, हाथ स्वच्छता का जो है विशेष ध्यान दें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। ठीक है, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसेस का भी जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका विशेष ध्यान दें। आप ही लोगों के लिए हम लोगों ने जो है, मैं आपके लिए जो मैं क्या, जितने भी लोग हैं आपके संबंधित विषय के जितने भी लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको आराम से और सुविधाजनक तरीके से आपको अच्छी सी चीज़ें जो है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हम लोगों की इस मेहनत को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूर काम करिएगा कि उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ये होगा कि जो भी हम लोगों की रिसेंट या जो भी मेरे रिसेंट अपडेट्स होंगे वो आप तक एज अ नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए, ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट क्लास था, जहाँ पे लास्ट क्लास मतलब कि डायरेक्ट 2019 बैच के जो बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, सब्जेक्ट था मैथ्स। तो लास्ट जो हमारा क्लास था वो पहला चैप्टर मैंने क्लोज किया था। कुछ टॉपिक्स उसके, जो पहला चैप्टर था वो था शर्ट्स यानी करनी, उसके डेफिनेशंस और उसके लॉस को मैंने बताया था आपको कि उससे क्या क्या नियम है। ठीक है, और विद एग्जांपल्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। आज उस टॉपिक से मैं आगे बढ़ता हूं उसके नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज क्या होता है? लॉज का मतलब होता है एक नियम, एक कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी एक ऐसी मददगार चीज जिसकी मदद से हम किसी चीज को और आसानी तरह से कर सकते हैं। मतलब एक डिस्क्रिप्टिव वे से हम हटकर एक कंस्ट्रक्टिव वे की तरफ से हम काम कर सकते हैं। तो लॉज का यही जो बेनिफिट होता है। तो इंडिसेस, जहां भी आप शर्ट्स का सवाल बनाएंगे या इंडिसेस का सवाल बनाएंगे तो उसमें जो उसके एक लॉज होते हैं, उन लॉज को आप, उस लॉज की वजह से आप सारे सवाल को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो लॉज है, तो पहला लॉ ये है कि जैसे मान लिया कि आपके पास कोई ए एक ऐसा होल नंबर है, ए एक होल नंबर है जो m टाइम्स m क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है और a एक होल नंबर है, यानी शून्योत्तर नंबर है। ठीक है, पूर्ण शून्यता नंबर है और एक धनात्मक है m एक धनात्मक मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो a m टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो a का जो पावर होगा वो m होगा। जैसे जो पहला इसका जो नियम है, जैसे ये कि अगर मैं a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका जो पावर होगा वो होगा a रेस टू m। ठीक है, इसको हम a रेस टू m भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, m को जो है a का घात कह सकते हैं या m पावर ऑफ a, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, इसको एज एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल क्या है, जैसे देख लेते हैं। जैसे मान ली मेरे पास एक नंबर है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, जैसे ये हो रहा है। ठीक है, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो इस 7 को मैंने ऐसे लिख दिया, बस यही था। इस 7 को मैंने ऐसे ही लिख दिया और कुछ नहीं है। यानी 7 रेज टू n का मतलब ये है कि 7 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हमेशा याद रखिएगा, जहां भी आपको किसी भी किसी पॉजिटिव या किसी होल नंबर पे एक पॉजिटिव इंटीजर एज अ पावर रहता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। यही है पहला फॉर्मूला, क्लियर होना चाहिए। ये जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है कि a इंटू ए m टाइम्स, ठीक है, m टाइम्स, तो इसका मतलब यह है कि ये a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, आपके सामने मैंने कह दिया कि अगर मैंने 7 के ऊपर 9, यानी 7 का जो पावर अगर 9 है तो इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है, तो ये पहला इसका, ये पहला आपका फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूलास के मैं जब आपको लॉस बता दूंगा तो फिर उसके बाद मैं कुछ सवाल आपको जो है मैं बताऊंगा, जिससे आप जो टिपिकल सवाल है जो भी डायरेक्ट के बुक में दिया हुआ है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट दूसरा है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मान लिया a रेज टू m है और a रेज टू n है, ठीक है, a रेज टू m है और a रेज टू n है, ठीक। तो यहां पर आप गौर से ध्यान से देखिएगा, दोनों का जो बेस है, जो बेस है दोनों का वो एक है, दोनों का जो बेस है वो एक है और पावर अलग है। यहां पर लॉज में जो हम लोगों ने कैरेक्टर, ये जो है ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किए हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये अल्फाबेटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी चीज को दर्शा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 3 और 3 के ऊपर मैंने लगा दिया 5, ठीक, इनटू फिर 3 और यहां लगा दिया 3। तो अब हम इसको कोरिलेट करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं इस एग्जांपल से कोरिलेट करता हूं ताकि आपके लिए जो है ये और इजी हो जाए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ए देखिए यहाँ पे 3 है, ए यहाँ देखिए 3 है। अब देखिए पावर m, यहाँ m इस्तेमाल हुआ है, क्लियर, और यहाँ पे जो पावर इस्तेमाल हुआ है वो n इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये m अलग है और n दोनों ही अल्फाबेट अलग है। आप लोगों ने एबीसीडी पढ़ी होगी, आपको मालूम होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी m है, 5 है और यहाँ पे भी 3 है। ये जरूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, 5 भी हो, ठीक है, 5 भी हो, लेकिन आप गौर करें तो ये दोनों नंबर अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग है, यानी कि ये जो है इस नंबर का मल्टीप्लायर है, ये नंबर इस नंबर में आके मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा। इसका मतलब ये है कि मतलब कि इसका मतलब इस नंबर का जो पावर है वो n के रूप में है, यानी अलग है, ठीक है। तो बस यही था, मैंने यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल बता दी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है कि जो 5 है तो 5 यहाँ पे भी हो, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो एक कैरेक्टर एक्सप्रेशन है आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और जिनका बेस सेम हो, जिनका बेस सेम हो और पावर अलग हो या एक जैसा हो, तो वो दोनों पावर एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, यानी a इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। देखिए यहाँ पे 3 रेस टू 5 प्लस 2। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे लॉ पर। मैंने आपको बता दिया, 2 लॉज बता दिए, अब मैं आपको तीसरे लॉज पे लेके चलता हूं। तीसरा लॉ जो है वो है डिवीजन का। डिवीजन में क्या है, a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n। अब a रेस टू m है और डिवाइडेड बाई a रेस टू n है, तो यहां इसका मतलब ये हो गया कि a, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो m माइनस m। याद रखिएगा, अगर कोई आपके पास नंबर हो, ठीक है, जहां नीचे की जो बेस है वो सेम हो और अगर उसके पावर डिफरेंट हो, तो वो जब आप उसको एक बराबर करेंगे तो वो जो है पावर मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। नीचे का जो पावर है, यानी जो डिनोमिनेटर का पावर है, वो न्यूमरेटर के पावर से माइनस हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने 7 लिखा, 7 लिखा इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, 7 6 माइनस 2, ठीक। ऊपर के पावर से नीचे का पावर माइनस हो जाता है, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर के पावर से नीचे का पावर माइनस होगा। ठीक। चौथा, जैसे मान लिया मेरे पास एक होल नंबर है और इसका एक जो पावर है वो m है जो ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, a रेस टू m और वो ब्रैकेट के अंदर है, वो एक ब्रैकेट के अंदर है और यहां पर जो है इसका जो पावर है, इस ये जो n है इस होल ब्रैकेट का पावर है, यानी इस पूरे होल नंबर का वो पावर है। तो
इस कंडीशन में ये जो ब्रैकेट जब आप तोड़ेंगे तो m इंटू एन हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू m n हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक, ये आपको क्लियर है? बस ऐसा एग्जांपल आप समझ लीजिए, 3 रेज टू मान लिया अगर 4 है, ठीक है, होल ब्रैकेट अगर लगा हुआ 5 तो ये हो जाएगा 3 4 इंटू 5। क्लियर? ये इसको एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक, चलिए अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट लॉ आपका ये है कि अगर हम a रेज टू n है और मुझे अगर इसको डिवीजन फॉर्म में लिखना है तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा a बाई n। ठीक, ये a टू n हो जाएगा। ये इसका 5वां लॉ था। एक लॉ और भी है, बता दे रहा हूं, जैसे a रेज टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जब भी अगर पावर 0 हो जाए तो उस जो नंबर होता है उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, मैं आपको सिर्फ ये 6 ही आपको लॉस बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जिससे जो है आप जो है इसको प्लीज अगर आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और बार बार आप इसको आगे पीछे करके देख लें ताकि आपको कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ 6 लॉस मैंने इसके बताए हैं विद एग्जांपल। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं बाकी के कुछ और जो लॉस हैं, मैं कुछ जो डीएलएड के लिए बच्चों के लिए जरूरी है वो मैं बता दूंगा आपको, वो मैं क्लियर करूंगा इस एग्जांपल। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन बैंक्स की तरफ, और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि जो है ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार मैं फिर सभी से निवेदन करूंगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा मतलब कि आपका जो फीडबैक है वो मुझे पता चल सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि मुझे आपका जो फीडबैक है वो नोटिफिकेशन के रूप जो है जो मेरे जो रिसेंट अपडेट्स होंगे वो आपको एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।